नर्मदे हर। नर्मदे हर। हम हैं जबलपुर में, और जबलपुर में जहाँ पे हम रुके हैं गोवर्धन राय जी के यहाँ पे, जी उनके घर। और आप हैं राम जी राय, जी उनके बड़े पुत्र। जी। तो ये शिक्षक है पेशे से जबलपुर में। तो इनसे हम जानते हैं कि जबलपुर में शिक्षण का क्या कितना महत्व है और क्या हालत है शिक्षण की। आज के परिदृश्य को यदि आंका जाए, शैक्षणिक परिदृश्य को, तो शैक्षणिक स्तर फिर भी पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ रहा है। लोग जिज्ञासु भी हो रहे हैं शिक्षा के प्रति, रुझान भी है लोगों का। लेकिन कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ रूरल एरियाज में मैं शिक्षक हूँ, मैंने खुद एक आत्मिक अनुभव किया है शिक्षा जगत के क्षेत्र में कि बच्चों को या उनके अभिभावकों को शिक्षा के प्रति इतनी अंतःकरण से जागरूकता अभी तक नहीं आई है जो आज के 21वीं शताब्दी के दौर में होनी चाहिए। तो जहाँ तक सबसे पहले यदि देखा जाए तो बच्चों के साथ साथ उनके पालकों को भी अवेयर करना जरूरी है कि वो शिक्षा का महत्व समझें और शैक्षणिक गतिविधियों की ओर बच्चों को प्रेरित करें कि वो अच्छे से विद्यालय जाकर और अपनी शिक्षा ग्रहण कर सके। तो यहाँ पे बच्चे कितने आते हैं, कितने % आते हैं स्कूलों में? बाबा जी, यहाँ की स्थिति यदि देखी जाए तो तकरीबन 50 से 60% ही बच्चे विद्यालय तक आ पाते हैं। इसके बहुत अन्यत्र कारण भी हैं। जैसे यदि देखा जाए तो आर्थिक तंगी अभिभावकों की सबसे प्रमुख है। बहुत सारे बच्चे मछली मारने भी जाते हैं, बहुत बकरी चराने भी जाते हैं, और बहुत स्वेच्छा से ही विद्यालय नहीं आते। बहुत प्रेरित करने के बाद भी उनका मन शिक्षा के प्रति अग्रसर नहीं होता। मैं कई बार प्रयास करता हूँ, बहुत समझाने का भी अपनी भाषा में, सटीक भाषा में प्रयास करता हूँ बच्चों को भी और अभिभावकों को भी कि जीवन के विकास के लिए, जिंदगी के आत्मिक विकास के लिए, मनुष्य के शरीर के आत्मा के उत्थान के लिए, जिस प्रकार मनुष्य के शरीर के जीवन के लिए भोजन जरूरी है, उसी प्रकार आत्मिक विकास के लिए शिक्षा बहुत नितांत आवश्यक है और ये जरूर होनी चाहिए प्रत्येक बच्चे में। तो यहाँ पे जो शिक्षा का स्तर है वो इतना अगर हम गिरा हुआ ही बोलेंगे इसको जी, तो उसको उठाना है तो क्या करना चाहिए, क्या प्लानिंग है? सबसे पहले शासन की तरफ से यदि मैं गतिविधियां बताऊं तो बहुत अन्यत्र ऐसी गतिविधियां हैं जिनके माध्यम से शासन, हमारी मध्य प्रदेश शासन, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी काफी सक्रिय हैं इस विषय में। मैं बहुत खुश हूँ उनकी मतलब शैक्षणिक बच्चों के मतलब अभिवृद्धि के लिए, उनके विकास के लिए जो अन्यत्र शैक्षणिक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही वो तो तारीफे काबिल हैं। बहुत ज़्यादा मतलब मैं उनके कार्य पे प्रसन्न भी हूँ और बहुत अच्छी योजनाओं का क्रियान्वयन वो कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि बच्चों के पालकों में भी जागरूकता का आना जरूरी है, ताकि जब बच्चों के पालक यदि, अभिभावक यदि अवेयर होंगे, जागरूक होंगे, तो बच्चे जाहिर है कि वो स्कूल तक आ पाएंगे। इसलिए शिक्षा का महत्व उन्हें भी समझाना और बताना बहुत जरूरी है। तो आपकी क्या प्लानिंग है इस एरिया में शिक्षण का स्तर बढ़ाने की, आपकी खुद की? मेरी स्वयं की प्लानिंग के बारे में यदि मैं बताऊं तो मैं घर घर जाकर बच्चों को भी अपने मतलब उद्बोधन के माध्यम से, अपने ग्रामीण लैंग्वेज के माध्यम से बहुत अपनी
जो हमारी स्थानीय बोली है उसके माध्यम से भी बहुत समझाने का प्रयास करता हूँ कि भाई आप सभी बच्चे स्कूल आइए। यदि शिक्षा है तो जीवन है, और जीवन है तो शिक्षा है। और घर घर जाकर हम प्रयास भी करते हैं, ऐसे बच्चों को भी पकड़ पकड़ के लाते हैं जो बाहर गांव से हैं या रिश्तेदारी में जाते हैं या कहीं बाहर गांव के बाहर खेल रहे होते हैं या मछली मार रहे होते हैं। तो उन सब पे भी हमारा टारगेट होता है कि वो बच्चे भी शिक्षा का लाभ लें और स्कूल तक पहुंच सके। तो राम जी, आपने बताया शिक्षा के बारे में, आप जी। खुद शिक्षक है इस वजह से, जी और आप खुद यहाँ पे परिक्रमा वासियों की सेवा करता है आपका पूरा परिवार जी पीढ़ियों से। जी तो परिक्रमा वासी जो मिलते हैं पढ़े लिखे, जी उनसे आप ज्यादा कांटेक्ट रखते हो, जी। कुछ उनसे भी हेल्प मिलती है इस कार्य में? परिक्रमा वासियों से तो एक जब हम एक डायलेक्टिकल तरीके से बात करते हैं, द्वंद्ववाद में वाद विवाद होता है या किसी विषयांतर्गत, शैक्षणिक विषयांतर्गत यदि बातें होती हैं तो एक वैचारिकी के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान तो होता है, लेकिन व्यक्तिगत कोई मदद उनसे क्या मिल पाएगी, ये तो संभव नहीं, क्योंकि वो क्षणिक रुकते हाँ, हैं और क्षणिक चले रुकते हैं, जाते हैं। एक ही दिन के लिए रुकते हैं। जी लेकिन सोच का आदान प्रदान होता है इससे। होता है ठीक, और विचारों का। बहुत अच्छा लगता है। जहाँ तक यदि आध्यात्म की मैं बात करूं तो मैंने अपने से आत्मिक चिंतन किया है कि हमारा जो सनातन धर्म है बहुत लचीला है, बहुत मार्मिक है, जिसमें बहुत सेवा भाव है। यदि हम हमारे रामायण जैसे महाकाव्य को उठा के देखें, ग्रंथ को देखें, तो ये क्या है, ये एक सामाजिक समरसता का पाठ पढ़ाता है। पुत्र का कर्तव्य, पिता का कर्तव्य, एक राजा का कर्तव्य, भाई का कर्तव्य या पत्नी का कर्तव्य, या हमारा एक सामाजिक समरसता का क्या संबंध होना चाहिए मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर यदि हम देखें, तो ये पाठ हमें रामायण के माध्यम से, महाकाव्य के माध्यम से सीखने, पढ़ने या अनुभव करने के लिए मिलता है। हमारी ये संस्कृति रही। माँ नर्मदा की परिक्रमा के बारे में यदि मैं कहूँ तो मैंने बहुत वीडियोस देखे हैं, किताबें भी पढ़ी हैं, और मुझे लगता है कि इतना मार्मिक रसास्वादन जो माँ नर्मदा की परिक्रमा में है वो दुनिया में कहीं मिल ही नहीं सकता। वो एक ऐसा रसास्वादन है, जिंदगी का एक ऐसा कटु सत्य है जिसमें आदमी के मद को, आदमी के ईगो को माँ नर्मदा हरण करती है और वो उसको एक ऐसी परिपाठी की ओर ले जाती है मनुष्य को, जो परिक्रमा में हर प्रतिपल उसको एक एक सामाजिक समरसता का, संस्कृति का या पथ में बहुत सारी ऐसी अनेक सुविधाएं, असुविधाएं जो आती हैं उनका भान करा देती है माँ नर्मदा। और नर के मद को हरण करने वाली माँ नर्मदा व्यक्ति को एक ऐसे मार्ग की ओर लाके खड़ा करती है जिसमें उसका जीवन एक तटस्थ जीवन बन जाता है और उसे अपने जिंदगी का एक निहित सार भी मिल जाता है कि आखिर जीवन है क्या। राम जी, आपने बहुत अच्छा हमको मार्गदर्शन भी किया और बहुत अच्छी जानकारी मिली शिक्षण के भी, यहाँ के एरिया के शिक्षण के स्तर के बारे में जी। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और नर्मदे हर, नर्मदे हर। ऐसी ही सेवा करते रहिए। जी। परिक्रमा वासियों की माँ नर्मदा खुश रखेगी। जी। नर्मदे हर।